हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो ट्वेल्थ हम फिजिक्स चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 5, ये आप लोग का जो सीरीज है उसमें आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर ये पार्ट आप लोग देख लेंगे तो ये जो सीरीज आप लोग देख लेंगे, जो क्रैश कोर्स आप लोग को चला रहा हूँ जिसमें आप लोग को 45 डेज का क्रैश कोर्स है। और ये अगर 45 डेज का क्रैश कोर्स देख लीजिए जिसमें कंसेप्ट के साथ साथ क्या है, इसमें क्वेश्चंस भी आप लोग को लाए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी आज का जो एनसीईआरटी का इसमें फुल निचोड़ है, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक्स का फुल क्या क्या है निचोड़ हम लेकर आए हैं। 45 मार्क्स के ये टॉपिक्स क्या होता है पूछा जाता है। 35 मार्क्स का पूछा जाता है और 45 डेज में ये क्रैश कोर्स क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। जिसका ये पार्ट नंबर 5 है, यानी डे 5 है। ये इसमें आप लोग को अगर ये वीबीआई कंसेप्ट से अगर ये वाले कंसेप्ट पूरा कर लेते हो तो लगभग एग्जाम्स में 2 से 3 मार्क्स क्या करोगे, गेन कर लोगे। और ये बहुत ही आप लोग के क्वेश्चंस में भर भर के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम क्या है कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम लोग को गोले के कारण इलेक्ट्रिक्स जो इंटेंसिटी होती है उसको हमको निकालना है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेयर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना है गोले का। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका पार्ट नंबर 1 में करा चुके थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। उसके बाद आप लोग को विद्युतीय फ्लक्स के बारे में बता दिए, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी जहां से जो एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं वहां से आप लोग को लेकर निचोड़ आया हूं। अब ट्वेल्थ फिजिक्स जो एनसीईआरटी का फुल निचोड़ है, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस जो हमें आता है कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को आता है। यानी कि गोला खोखला गोला, चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला। अगर क्वेश्चंस में फ्रेम आप लोग समझ लो उसके बाद इस पर क्वेश्चंस भी आप लोग को कराएंगे। होता है कि पहला आता है कि गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला। गोला कितना प्रकार के हो गया, यानी कि गोला क्या हो, खोखला हो, दूसरा गोला चालक ठोस गोला हो, और तीसरा क्या होता है अचालक ठोस गोला हो, जिसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कहा जाता है। चालक ठोस गोला को कंडक्टिंग स्फीयर कहा जाता है और खोखला गोला को हॉलो स्फीयर कहा जाता है। हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला होता है। अब आता है कि बाहर के लिए अगर क्वेश्चंस में आए कि गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी कि अगर गोला खोखले गोले के कारण, क्वेश्चंस में आएगा कि खोखला गोला के कारण बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछता है, अगर बाहर के लिए पूछेगा गोला खोखला हो तो ई, अगर आउटसाइड के पूछेगा बाहर के लिए पूछेगा तो क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होगा। के का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको के भी लिखते हैं, या 9 × 10⁻⁹, जिसको के और क्यू लिख देंगे, Q/r², इसी का मान होता है। किसका मान होता है, तो यहाँ पर k का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ और Q/r²। अगर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आएगा कि खोखले गोले के लिए, खोखला गोले के कारण बाहर, यानी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर के लिए अगर पूछेगा, आउटसाइड के लिए पूछेगा तो KQ/r² होगा। अगर चालक ठोस गोला हो तब भी अगर बाहर के लिए पूछता है तो ई बराबर क्या होगा, KQ/r²। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। के जो होता है 9 × 10⁻⁹ जो इसका मान होता है, Q/r², क्यू आवेश होता है, आर दूरी होता है। उसके बाद अचालक ठोस गोला के लिए बात करें तो ई बराबर KQ/r² और आर का क्या हो, स्मॉल में r² हो। तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर बाहर के लिए किसी गोले के बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, आउटसाइड बाहर के लिए पूछे तो गोला खोखला हो तो अगर गोला यहाँ पर फर्स्ट में खोखला गोला दिया गया तो ई आउटसाइड के लिए बात करें तो KQ/r² होगा। अगर चालक ठोस गोला हो तब भी ई बराबर KQ/r² होगा। और आर क्या होगा, स्मॉल r² होगा। अगर अचालक ठोस गोला हो तो ई बराबर KQ/स्मॉल r² होगा। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन समझना है कि अगर बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की किसी अगर गोला की बात कर दिया है, अगर गोला की अगर बात कर दिया जाए और बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, किसी गोले के कारण बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, अगर गोला क्या अगर खोखला गोला क्वेश्चन में पूछ दे तब ई आउटसाइड अगर बाहर के लिए पूछे तो KQ/स्मॉल r²। चालक ठोस गोला के ई बराबर KQ/स्मॉल r²। अगर अचालक ठोस गोला हो तो ई बराबर KQ/स्मॉल r²।
तीनों का इक्वल सी होता है, यानी कि गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला हो, यानी गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला और अचालक ठोस गोला हो। अगर गोले के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, अगर बाहर के लिए पूछेगा, आउटसाइड यानी कि बाहर के लिए पूछेगा, तो तीनों का ही सेम होगा, ई बराबर के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बाई स्मॉल ए स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बाई स्मॉल स्क्वायर। जहां पर ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है गोले का, के क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इसका मान होता है, क्यू आवेश होता है, आर क्या होती है, स्मॉल आर जो होती है उसके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। अब हम लोग आते हैं सेकंड, अगर सरफेस पर बात कर दे, सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह की अगर बात कर देते हैं, यानी कि किसी गोले के कारण किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर क्वेश्चन में आई किसी खोखले गोले के कारण किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आ जाएगा कि चालक ठोस गोले के कारण किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अचालक ठोस गोले के कारण किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें याद रखना है कि तीनों में क्या होता है, सेम होता है, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर सरफेस यानी सतह पर बात करता है गोले का, तो ई बराबर के क्यू डिवाइड बाई केवल क्या होता है इसमें स्मॉल आर स्क्वायर नहीं कैपिटल आर स्क्वायर होता है, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है किसका, कैपिटल आर स्क्वायर, और ई बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तीनों में सेम होता है। कब, अगर गोले के कारण अगर सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, गोला खोखला हो, तभी इसका ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और ई बराबर अगर गोला अचालक ठोस गोला हो तो ई बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और ये अचालक ठोस गोला हो तो ई बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आप लोग याद कर लेना, यहां तक आप लोग समझ में आ गया। अब आते हैं अंदर की बात करता है, हमेशा यहीं से क्वेश्चंस बनता है, इसी इसी पैटर्न पर। अगर इनसाइड अंदर की बात करता है, अगर पूछेगा कि खोखले गोल अंदर के लिए गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर के लिए बात करेगा, इनसाइड के लिए बात करेगा, तो इनसाइड के लिए अगर गोला खोखला हो, चालक ठोस गोला हो, गोला क्या हो, खोखला गोला हो या चालक ठोस गोला हो, अगर अंदर के लिए बात करता है, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये याद रखना है, और यही क्वेश्चंस पूछता है, ये पूछेगा कोई क्वेश्चन कि अगर किसी गोले के कारण किसी अंदर इनके इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो जीरो होगी, या तो वो गोला कैसा हो, खोखला गोला हो या चालक ठोस गोला, ये इसके लिए क्या होगी, दोनों के लिए क्या होगी, जीरो होगी। और यही क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चंस बनाते हैं कि गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर अंदर के लिए बात करें, इनसाइड के लिए बात करें तो जीरो होती है, और गोला क्या हो, खोखला गोला हो तो ये जीरो होगी, या चालक ठोस गोला हो अगर अंदर की बात करते हैं तो जीरो होगी। लेकिन अगर अचालक ठोस गोला आ जाए और यहां पर अंदर के लिए बात करता है, तब के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यू होगी, यानी ई बराबर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी के क्यू और के स्मॉल आर बाई आर क्यू यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर अंदर के लिए बात करता है और सेंटर की बात कर दे कि किसी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी अंदर अगर गोले के कारण किसी के अंदर जो अंदर होता है उसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोला खोखला गोला हो, चालक ठोस गोला हो या अचालक ठोस गोला, अगर केंद्र की बात करता है, सेंटर की अगर बात करता है, सेंटर की बात करता है, तो सबके लिए क्या हो जाता है, जीरो इसका हो जाता है अगर सेंटर की बात करते हैं। तो ये आप लोग को यहाँ से जो क्वेश्चंस आप लोग को अधिकतर अंदर वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, पूछेगा कि किसी किसी खोखला गोला है और उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इनसाइड अगर अंदर की बात करें तो जीरो होगी। अब पूछेगा चालक ठोस गोला है, उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो जीरो होगी। वही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर अचालक ठोस गोला और अंदर के लिए बात करें तब जीरो नहीं करना, इसका ई बराबर के क्यू बाई आर स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यू हो जाता है, और कैपिटल आर क्यू यहाँ पर होता है। अब अगर इन साइड के लिए अगर बात करें कि खोखले गोले के अंदर केंद्र पर भी हो, खोखले गोले के अंदर उसके केंद्र पर, तो जीरो होगा। हाँ, उसके बाद उसका चालक ठोस गोला अगर केंद्र की बात हो जाता है तो जीरो होता है, इस सेंटर की बात करिए अचालक ठोस गोला होता है, जीरो होता है। तो ये आप लोग को जहां से यहाँ पर एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछता है, तो ये अंदर और गोला कैसा होना चाहिए, ये एग्जामिनर आप लोग को फ्रेम कर क्वेश्चन करते हैं। अब इस पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस बने हैं इसके आप लोग को एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोग कोई भी अगर बुक उठाना, अगर गोले के कारण किसी अगर गोला पूछेगा तब गोले के कारण तीव्रता पूछेगा, तो इसी में से फ्रेम कर क्वेश्चन, और एग्जामिनर वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछ देते हैं।
अब देखिए क्वेश्चंस क्या आ गए, यही क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोला कैसा हो तो हॉलो स्फीयर हो, यहाँ पर खोखला गोला हो गया और इसके अंदर, अंदर का मतलब क्या हो गया, यहीं पर देखना है कि अंदर, अंदर मतलब इनसाइड, इनसाइड के पूछ रहा है, तो अंदर अगर इनसाइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई और इनसाइड, अगर इनसाइड अगर पूछेगा, अंदर पूछेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी, ऑप्शन में आ गया जीरो होगी, इन्फिनिटी होगी, वन होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर होगी। तो हमेशा याद रखना है कि गोला खोखला हो या गोला कॉन्टेक्टिंग स्फीयर हो, चालक गोला हो, अगर अंदर की बात करता है तब इसका क्या होता है, जीरो होता है। आया समझ में। तो ये सारे आप लोग को प्रीवियस ईयर इसमें अगर क्वेश्चंस आप लोग कोई बुक ले होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर गोले के कारण अगर तीव्रता पूछते हैं तो इस टॉपिक से कहीं भी आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट भी करा रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैराथन क्लासेज आप लाऊंगा फिजिक्स का, तो उसमें पूरा आप लोग को क्लियर करा दूँ। हाँ, तो तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।